बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप जहाँ भी हों, खुश हों, आबाद हों। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चपली कबाब की रेसिपी, और मैं आपको ये बताऊँगी स्टेप बाय स्टेप कि हम कौन सी चीज़ों को फॉलो करें तो हमारे चपली कबाब जो हैं वो बहुत मज़े के बने। आपने स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करना है, और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। चलें जी, इसका स्टेप नंबर 1 ये है कि आपने जो भी कीमा लेना है, नंबर 1 उसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप उसे छन्नी में धो के रखने के बाद उसके अंदर नीचे कोई बाउल रख दें ताकि उसका सारा पानी जो है वो ड्राई हो जाए। स्टेप नंबर 1 ये है। स्टेप नंबर 2 है कि आपने जब भी कीमा लेना है तो उसके अंदर चर्बी की क्वांटिटी ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपके पास 1 किलो कीमा है तो तकरीबन उसमें 25% जो है वो चर्बी ज़रूर होनी चाहिए, यानी थोड़ी सी जो चर्बी की क्वांटिटी है वो होनी चाहिए। उससे आपकी चपली कबाब बहुत मज़े के बनेंगे। स्पाइसेस में इसमें जाएंगे 3 अदद टमाटर। टमाटर के अंदर से बीज निकाल दिए थे और बारीक बारीक चॉप कर लिया। ये है मकई का आटा 4 खाने के चम्मच, और ये है कटा हुआ धनिया तकरीबन 4 खाने के चम्मच। 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये इसके अंदर डालूंगी, और इसका पानी जो है वो अच्छे से मैं नथार लूँगी और फिर प्याज डालूँगी। अच्छा, बाकी स्पाइसेस में 2 खाने की चम्मच सुर्ख मिर्च है, 1.5 चाय का चम्मच लहसुन है, 1.5 चाय का चम्मच अदरक है, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा है, 1.5 चाय का चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा है, 1 खाने का चम्मच गरम मसाला है, 2 खाने की चम्मच सूखा धनिया है, उसको दरदरा सा मैंने कूट लिया था। और इसके अलावा इसमें जाएंगी 10 से 12 अदद सब्ज़ मिर्चें जिनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे पानी जो है प्याज़ों का अच्छे से नथार लूँगी, और यहाँ पे पानी जो है इसके अंदर नहीं होना चाहिए। जब भी हम डालेंगे टमाटरों के बीज, और वो सारा अंदर से लिक्विड जो था वो मैंने निकाल दिया था। और अगर आपके टमाटर ड्राई हैं तो आप सारा मटेरियल डालें, लेकिन मैंने अंदर से लिक्विड जो था इसका वो निकाल दिया था। यहाँ पे जी तमाम प्याज़ों को मैंने अच्छे से निथार के उसका दबा दबा के पानी निकाल के वो डाल दिया था। अब यहाँ पे जी बाकी स्पाइसेस ऐड करूँगी। 2 खाने के चम्मच जायका सुर्ख मिर्च, 1.5 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा, 2 खाने के चम्मच सूखा धनिया दरदरा सा, 1 खाने का चम्मच गरम मसाला। अब मैं इसके अंदर डालूँगी सब्ज़ मिर्चें जो 10 से 12 बारीक चॉप की हुई थी। इसके अलावा जी टमाटर जाएंगे 3 अदद बारीक चॉप किए हुए इसके अंदर। यहाँ पे मैं इसके अंदर अनारदाना नहीं डाल रही। अनारदाना ना डालने से इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस अगर आपके दांतों में आता है ना तो वो मसला करता है। यहाँ पे जी आप इसके अंदर 1.5 चाय का चम्मच लहसुन और 1.5 चाय का चम्मच जो है वो मैं अदरक ऐड करूँगी। और अब मैं इसका जो बाउल है ना वो चेंज कर देती हूँ, क्योंकि बाउल बहुत ज़्यादा छोटा था तो मुझे इसको मिक्स करने में मुश्किल होगी, इसलिए मैंने इसका जो बाउल है उसको दूसरे बाउल में शिफ्ट कर दिया है तमाम मटेरियल को। यहाँ पे जी मकई का आटा 4 खाने के चम्मच मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये कटा हुआ धनिया बारीक इसके अंदर ऐड कर दिया। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसके अंदर 1 अंडा भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि इसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड है तो फिर आप मकई के आटे की क्वांटिटी आप इसमें बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे जी इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करके यहाँ पे जी इसको मैं 2 घंटे के लिए सारे मिक्सचर को मिक्स करके 2 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रेस्ट दे दूँगी, क्योंकि बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब जी मैंने इस कीमे को रेस्ट दे दिया था तकरीबन 2 घंटे। उसके बाद मैंने अपने हाथों पे ऑयल अप्लाई किया है। कबाब अपनी पसंद के मुताबिक छोटे बड़े गोल ओवल जैसे आप चाहें बना सकते हैं। हाथों पे अप्लाई करना है ऑयल, उसके बाद पतले पतले इसको दबा के आपने गोल ओवल जो भी किस्म की आप शेप चाहते हैं, और आपने ये कबाब जो है वो तैयार कर लेने हैं। उसके बाद जी पैन में कुकिंग ऑयल डालकर मैंने उसको हल्की आंच पे रख दिया था। अच्छा जी, कबाबों को आपने हल्की आंच पे फ्राई करना है। ऑयल की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप ज़्यादा ऑयल में भी चलो फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा ऑयल ही डाला था 3-4 खाने के चम्मच। और ये एक साइड से पकेंगे तो मैं इसकी जो साइड है वो पलट दूंगी। इसका कुकिंग टाइम तकरीबन
11 से 12 मिनट है, यानी कि आपने 6 मिनट हल्की आंच पे इसको एक साइड से पकाना है, फिर 6 मिनट आपने हल्की आंच पे इसको दूसरी साइड से पकाना है। अगर आपका फ्लेम हाई होगा तो आपके कबाब जल जाएंगे। ये मज़ेदार से चपली कबाब रेडी हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा और रेसिपी ट्राई करके मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।